हाँ जी। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केपी ज्योतिष। इसको बोला जाता है कृष्ण मूर्ति पद्धति। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति में होता क्या है, इसको आप अगर सरल भाषा में समझें तो जो हमारी पराशरी ज्योतिष है, जो परंपरागत ज्योतिष चलता है हमारा, उसी का इसको रिफाइंड या थोड़ा सा इजी वर्जन कह सकते हैं। होता सब कुछ वही है जो पराशरी ज्योतिष में होता है, वही सारी प्रिडिक्शन इससे भी निकाली जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में होता है। पराशरी ज्योतिष में वर्ग कुंडलियां होती हैं, लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, दशांश कुंडली, उन सब का आ, उनको सबको देख करके तब जो है एक प्रेडिक्शन का कुछ निचोड़ निकाला जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ दो ही कुंडली होती हैं, एक लग्न कुंडली होती है और एक भाव चलित, या जिसको कष्ट कुंडली बोल देते हैं, केपी कुंडली बोला जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से मिलेगी, या तो कष्ट कुंडली मिलेगी, या भाव कुंडली मिलेगी, या केपी कुंडली के नाम से मिलेगी। तो इन दो कुंडलियों का ही इस्तेमाल इसमें केपी ज्योतिष में किया जाता है, लग्न कुंडली और केपी कुंडली। तो कुंडली के विषय में थोड़ा सा बता देते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी। हाँ। तो कुंडली ना कुछ इस तरह की होती है, ये देखिए, जैसे यार रेड कलर में लिखा हुआ है लग्न चार्ट, तो ये हमारे पास हम्म लग्न कुंडली है। हम्म और ये दूसरी जो है भाव चलित लिखा हुआ है, ये हमारे पास हम्म, केपी कुंडली है। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहले जी भाव की जो गिनती होती है वो हमेशा यहाँ से होती है, जहां मेरा कर्सर घूमता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। जी जी जी। हाँ, तो इसको हमेशा हम जो है पहला भाव रखेंगे, चाहे इसके जी। अंदर कुछ भी संख्या लिखी हो। ये हमेशा हम्म हमारा फर्स्ट हाउस ही पहले। रहेगा। ये जी। हमारा सेकंड हाउस रहेगा। ये ये जो था। है थर्ड हाउस रहेगा। इसके भीतर में नंबरों में नहीं जाना, नंबर कुछ भी लिखा हो इससे नंबरों से कंफ्यूज नहीं होना है। ये फोर्थ रहेगा। ये फिफ्थ हाउस हो जाएगा। ये हमारा सिक्स हाउस हो जाएगा। यहाँ सातवां घर। ये आठवां घर। ये नौवां। ये इसको 10वां। 10वां। 11वां। ये 11वां हो गया। और ये 12वां हो गया। ठीक है। तो हमेशा जो है जब कभी फर्स्ट हाउस की बात करी जाएगी, तो आपके माइंड में ये वाला हाउस आना चाहिए। यही हमारे हमारा फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा। ये कुंडली चलती है तो काल पुरुष कुंडली कहा जाता है, जिसमें मेष लग्न की कुंडली होती है। सबसे पहली जो राशि होती है उसे मेष कहा जाता है। तो वो जो है अगर फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो उसे लग्न का नाम भी दे देते हैं। फर्स्ट हाउस को हमारा लग्न भाव भी कहा जाता है, लग्न भी कहा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है। तो लग्न का मतलब जो कुंडली में पहला घर बन रहा है वो लग्न है। जी। और राशि जब पूछी जाएगी तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा होगा वो आपकी राशि कहलाएगी। इसी कुंडली की अगर बात कर लें तो इसका लग्न जो है वो 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ लग्न बन रही है। इन राशियों को मैं बताऊंगा अभी डिटेल में कि जी। कौन सी नंबर की राशि का क्या नाम होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा मैं। तो अभी के लिए एक समझने के लिए ये समझ लीजिए कि लग्न में हमारी जो है 2 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो हमारा लग्न बन गया वृषभ। और जो हमारा चंद्रमा है जी। वो हमारी 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो 9 नंबर राशि होती है धनु राशि। तो जिस भी नेटिव की एक कुंडली है, जिस जातक की एक कुंडली है, उसका लग्न बना वृषभ और धनु उसकी ये राशि है।
जी। तो इसमें लग्न में और राशि में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी तरह का? नहीं। अनिल जी, आपको भी क्लियर है? जी मुझे क्लियर है। जी। हाँ, वैसे अगर पीछे से डिस्टरबेंस नहीं है तो आप कोई बात नहीं, अनम्यूट रख सकते हैं, क्योंकि बार बार जी आप जी जी जब कंफर्मेशन देते रहेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कहीं भी आपको डाउट होता जी है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, जी क्योंकि जी ये बहुत बेसिक है। इसमें अगर डाउट रह गया तो फिर आगे वो हमेशा बड़ा ही होता चला जाएगा डाउट। जी जी तो ये जी जो हमारे पास 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों जी के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे पास जो ज्योतिष शास्त्र है हमारा, वो जी 12 भाव, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन पर टिका होता है, 9 ग्रहों पर टिका होता है, 27 नक्षत्र और 12 राशियां। ये आप नोट कर लीजिए अपने पास में। जो ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं जिन पर ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है, वो हैं कुंडली के 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियां। इन चारों चीजों के तालमेल से ही कोई भी ज्योतिषी जो है वो प्रिडिक्शन कर पाता है। जी तो हर हाउस जो है वो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है, कि कुछ ना कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जी इसमें केपी ज्योतिष में एक नियम और है हाउस के एट्रीब्यूट बताने से पहले। ये ध्यान रखना है कि जो भी जिस भी घर की हम बात कर रहे हैं, उससे जी 12वां घर जो है उसकी हानि करेगा। अगर ये हमारा पहला घर है तो पहले जी घर की अगर कोई हानि करेगा तो वो होगा 12वां घर। वैसे ही अगर दूसरे घर की बात करते हैं, दूसरे घर के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनकी हानि करेगा फर्स्ट घर, फर्स्ट हाउस, पहला घर। और तीसरे घर के एट्रीब्यूट्स की हानि सेकंड करेगा। वैसे ही हर घर से जो 12वां घर है ना, वो उसके एट्रीब्यूट्स को खराब करेगा, उसकी हानि करेगा। जी इस चीज का हमेशा याद रखना है। प्रिडिक्शन में ये बड़े कमाल के रिजल्ट देता है। जब प्रिडिक्शन वाले पार्ट पर पहुंचेंगे तो इन्हीं चीजों को देख रहे होंगे कि जो कोई भी हाउस है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह से उससे 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो जी क्या है कि उस घर के फल की हानि करेगा। और हर घर से तीसरा घर जो है उसकी वृद्धि करता है। पहले से। जो भी हाउस की हम चर्चा करेंगे उससे थर्ड हाउस जो है उसकी वृद्धि करेगा, तो बढ़ाएगा। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करेंगे, फर्स्ट हाउस की जी वृद्धि करेगा थर्ड हाउस। सेकंड की बात करेंगे तो फोर्थ उसकी वृद्धि करेगा। वैसे ही जी थर्ड की बात करेंगे तो फिफ्थ तो उसकी वृद्धि 5। करेगा। तो हर घर जी से तीसरा घर उस हाउस की वृद्धि करता है, से बढ़ाता है। ठीक है जी। तो फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। पहला घर जो है वो किस किन किन चीजों का कारक तत्व है, हमें क्या क्या देता है, उसके बारे में आप लिख लीजिए, क्योंकि इस चीज को लिख लेंगे तो ये चीज हमेशा काम आने वाली है। फिलहाल के लिए लिखना है, आगे फिर आपको जो है इसको दिमाग में चाप लेना है, जी क्योंकि पूरे प्रिडिक्शन वाले पार्ट में ये हाउसेस जो है वो सबसे ज्यादा काम आएंगे आपके। जी जी ये ड्राइंग कौन बना रहा है भाई? ड्राइंग नहीं बनानी है आप लोगों को। तो फर्स्ट हाउस जो है वो नेटिव के खुद के बारे में बताएगा, जिसकी भी कुंडली है। अगर हम संजय की कुंडली खोल रहे हैं
तो संजय के जी बारे में जो सबसे ज्यादा बताएगा वो उसका फर्स्ट हाउस रहेगा। मतलब किसी की भी कुंडली खोली जा रही है, संजय तो एक एग्जाम्पल था, चाहे मेरी कुंडली हो, चाहे संजय की हो, चाहे अनिल जी की हो, चाहे कुसुम जी की हो, किसी की भी कुंडली खोलेंगे तो उनके बारे में, उनकी शारीरिक संरचना, उनका सोच समझ, उनका बिहेवियर, उनके जनरल हेल्थ की उम्र आदि के बारे में, उनके मस्तिष्क के बारे में फर्स्ट हाउस बताएगा। किसी भी नेटिव का एक जनरल हेल्थ हो, सोच समझ हो, वो सब फर्स्ट हाउस बताता है व्यक्ति के खुद के बारे में। खुद के बारे में मतलब एडी से लेकर के चोटी तक व्यक्ति जो भी है वो हमें फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। ठीक है जी। तो इसमें अगर जनरल ट्रेड्स की बात करेंगे तो नेटिव का एटीट्यूड आ जाएगा, बिहेवियर आ जाएगा, जनरल हेल्थ आ जाएगी, की आदतें आ जाएंगी, व्यक्ति का सिर आ जाएगा। जब सेकंड हाउस की बात करते हैं तो दूसरा घर जो है वो एक्यूमुलेशन को दिखाता है। चीजों का जो जोड़ना होता है हमारी लाइफ में, हम जिन चीजों को जोड़ते हैं वो सब सेकंड हाउस के अंतर्गत आती हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हमारी फैमिली, फैमिली कभी एक सदस्य से नहीं बनती, जब कई सदस्य जुड़ते हैं तब जाकर के एक फैमिली बनती है। एक्यूमुलेशन होता है मेंबर्स का, तब जाकर के फैमिली बनती है। दूसरा अगर हमारा मनी है, मनी जो है, 1 रुपया को कभी मनी नहीं कहेंगे। जब बहुत सारे पैसे हम जोड़ लेते हैं तब उसे मनी की श्रेणी में रखेंगे। तो वो जो जी जुड़ा हुआ पैसा है, हमारी सेविंग है, वो हमारा सेकंड हाउस से देखा जाएगा। जी। स्पीच, जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी, वाणी में क्या है कि वाणी में भी एक्यूमुलेशन होता है वर्ड्स का, तब जाकर के हम कुछ बात कह पाते हैं। जी अब बच्चों को स्कूल में क ख ग पढ़ाया जाता था, अब उन क ख ग को जोड़ना ही तो वाणी है। एक सेकंड देखिए। हाँ, तो शब्दों का जो एक्यूमुलेशन है उससे वाणी बनी, तो जो वाणी स्पीच है हमारी, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। अब किसी की स्पीच में कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता, या व्यक्ति झूठ बोलता है, सच बोलता है, कैसा क्या बोलने वाला कैसा होगा, वो सब चीजें सेकंड हाउस से देखी जाएंगी। जो हम खाना खाते हैं, हम्म। खाना भी कभी एक चीज से नहीं बनता, उसमें भी कई चीजें जोड़नी पड़ती हैं। मिर्च मसाले डलते हैं, सब्जी लाए, उसमें सब कुछ डाल डूल करके पकाया, तब जाकर के खाना तैयार हुआ, तो उसमें भी कई चीजों का एक्यूमुलेशन होता है। इसलिए जो हमारा फूड है जिसको हम खाते हैं, खाना पीना हमारा, वो सब सेकंड हाउस के अंतर्गत आता है। हमारे फूड हैबिट्स सेकंड हाउस के अंतर्गत आएंगी। बॉडी में जो ध्वनि यंत्र होते हैं, वोकल कार्ड्स होते हैं, वो सेकंड हाउस के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है सेकंड हाउस में जितना भी हमारा गोल्ड है, ज्वेलरी है, प्रीशियस स्टोन है, वो सब सेकंड हाउस में आ जाता है। मतलब पैसा, धन संपदा से जुड़ा हुआ सारी चीजें, जिसे हम अपने घर में स्टोर करके रखते, सेव करके रखते हैं।
ठीक है जी, क्लियर है। जी जी थर्ड हाउस जो है डॉक्यूमेंटेशन है, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे हमारे 11th 12th की मार्कशीट हो, जो भी जहाँ डॉक्यूमेंट जुड़ेगा उसमें थर्ड हाउस आ जाएगा। थर्ड हाउस जो है हिम्मत है, करेज है, हमारा साहस है। बॉडी में हमारे शोल्डर्स जो कंधे हैं वो थर्ड हाउस है। जी जो फोर आर्म्स हैं, बाइसेप्स हैं, फिंगर्स हैं, ये सब थर्ड हाउस से देखे जाते जी हैं। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन और स्पीच में कंफ्यूज नहीं होना है। कम्युनिकेशन जी मतलब आप और हम आमने सामने बैठ करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ जी रहा हूँ या आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो और मैं जवाब दे रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन जी है। आपस में हम लोग जुड़ रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन है। स्पीच क्या है? स्पीच ऐसे है कि मैं बोलता जा रहा हूँ और आप बस सुन रहे हो, जी आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो मेरे से। आपने सुन तो लिया लेकिन उसके बदले में जवाब नहीं दिया। ये दो अलग अलग चीज हो जाती हैं। वाणी, स्पीच सेकंड हाउस से, और कम्युनिकेशन जो आमने सामने बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी में आ जाता जी है। इसको देखेंगे थर्ड हाउस से। जितने भी इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे प्रश्न आएंगे जब आप लोग प्रिडिक्शन करने बैठेंगे इंटरव्यू के रिलेटेड, कि इंटरव्यू हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इंटरव्यू की बात जी जब आएगी, वो थर्ड हाउस रहेगा। खड़ा जी किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न वर्क है, लिखित वाला जी कार्य है, वो थर्ड हाउस के अंतर्गत आएगा। जी किसी भी प्रकार की कोई न्यूज है, रिपोर्ट है, न्यूज थर्ड हाउस के अंतर्गत आती है, थर्ड हाउस के अंदर आती है। रिपोर्ट जो भी है वो थर्ड हाउस के अंदर आएंगी। जी र्यूमर, अफवाह जो है, वो भी थर्ड हाउस के अंतर्गत ही आएगी, क्योंकि अफवाह क्या है, वो भी समाचार है, गलत समाचार, जी गलत खबर है। टेली टेली कम्युनिकेशन, फोन पे जो बात करते हैं, कम्युनिकेशन तो हर प्रकार का जो है थर्ड हाउस में ही आएगा। चाहे वो आमने सामने खड़े होकर के हो, चाहे टेलीफोनिक हो, तो जो भी कम्युनिकेशन है वो थर्ड हाउस के अंदर ही आएगा। जी हमारा टीवी, रेडियो, इंटरनेट, जितना भी मास मीडिया है, वो सब थर्ड हाउस के अंडर आएगा। हमारी शॉर्ट ट्रेवल्स हैं विद इन सिटी, दिल्ली शहर में रह रहे हैं, दिल्ली शहर में अगर हमारा बार बार घूमना फिरना लगा हुआ है, तो हमारा थर्ड हाउस एक्टिवेट मिलेगा कुंडली में। विद इन सिटी हमारी अगर ट्रेवल ज्यादा हो रही है, तो थर्ड हाउस एक्टिवेटेड होगा, थर्ड हाउस के रिजल्ट हमें मिल रहे होंगे। हमारे जो आस पड़ोस है, अड़ोसी जी पड़ोसी, वो सब थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। कजन, जो चचेरे भाई बहन होते हैं, वो थर्ड हाउस से। हमारा छोटा भाई थर्ड हाउस से। सेल्स जो है वो थर्ड हाउस से देखी जाती है, कोई भी चीज का बे, बेचना थर्ड हाउस से देखा जाता है, जी किसी भी चीज को बेचना।
जब होलसेल की बात करी जाएगी तो वो भी थर्ड हाउस के अंदर आएगा। बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट की सेलिंग, होलसेल, वो थर्ड हाउस में आएगा। थर्ड हाउस में हमारा बॉडी ऑर्गन आता है, लंग्स जो है वो भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। लंग्स, फेफड़े बोलते हैं हिंदी में, फेफड़े। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस होता है सुख का घर, जहां व्यक्ति को सुकून मिलता है, मानसिक शांति जहां प्राप्त हो। ऐसी कौन सी जगह होती है? अपना खुद का घर। होता है ना कि दुनिया में कहीं भी घूम लो, लेकिन खुद के घर में जी जो शांति मिलती है वो वैसी शांति कहीं नहीं मिलती। जी ये वही है, सुकून, मानसिक शांति। जो हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होता है, पारिवारिक माहौल, वो हमें फोर्थ हाउस देता है। जितने भी लाइफ में हम अपने व्हीकल्स खरीदते हैं, बेचते हैं या चलाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, तो वो सब हमें फोर्थ हाउस देता है। प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी लाइफ में मिलती है वो फोर्थ हाउस के बदौलत ही मिलती है। जी माता के बारे में देखना है, फोर्थ हाउस से पता चलेगा। बेसिक एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई होती है हमारी 12th तक की, वो फोर्थ हाउस बताएगा। बेसिकली आजकल तो बेसिक जी एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन तक हो गई है, तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो है फोर्थ हाउस बता देगी। जी एक सेकेंड। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी, बार 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 कॉल आई जा रही थी। हाँ जी। फोर्थ हाउस में जो है स्टडीज होती है, जो बेसिक एजुकेशन होती है हमारी, आजकल उसको ग्रेजुएशन तक ले लेते हैं, तो ग्रेजुएशन तक की जो भी स्टडीज होंगी वो फोर्थ हाउस से देखी जाएगी। जो होटल होती हैं, होटल में भी बड़ा कंफर्ट मिल जाता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो वो भी जो जी है फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। नर्चरिंग, नर्चर करने वाली जो चीजें हैं वो फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं, जो व्यक्ति की सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। इसमें एक मैन मेड मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, जो व्यक्ति अपने प्रयास से चीजें बनाता है, वो सब फोर्थ हाउस में आती हैं। व्यक्ति खुद बनाता है, जो साधारण मनुष्य है
वो बनाता है वो फोर्थ हाउस में आती हैं। जी। केयरिंग वाला जितनी भी लग्जरी है वो हमें फोर्थ हाउस से मिलती है। माता का काम केयर करने का होता है तो माता फोर्थ हाउस के अंदर आ जाती हैं। फिफ्थ हाउस का जो कुदरती उत्पन्न होने वाली चीजें हैं वो हमें फिफ्थ हाउस से मिलती हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, हमारी बुद्धि। भैया मेरा एक क्वेरी है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जैसे हमने हमने पहले डिस्कस किए थे सारे अलग अलग भाव, अ, जी जी। सब मतलब रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग चीजों के लिए। हम्म। तो जब हम प्रिडिक्शन पार्ट पे जैसे हमने शुरू कर लिया है और अब हम जैसे आएंगे, तो हाँ मैं जी। कुछ कोशिश कर रही थी ऐसे कुंडली को रिलेट करने की। तो जो हमारे भाव हैं सारे, हम्म। उनका प्रिडिक्शन से रिलेशन मतलब सिर्फ हमारे भाव भाव में बैठे ग्रह को ही देख के करते हैं, या उस भाव से रिलेटेड ग्रह कहीं और भी बैठा है तो वो भी हमारा उसमें इंक्लूड रहता है ना? देखो, जब प्रिडिक्शन करेंगे ना, जब आप बहुत कमाल की प्रिडिक्शन निकालने की बात करेंगे तो आपको हम्म। ग्रह और भाव दोनों को जोड़ करके उनके कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शन निकालनी पड़ेगी। हम्म। मतलब जैसे अभी आप फोर्थ हाउस का बता रहे थे, तो फोर्थ हाउस हमारा लग्जरी का है। अब हाँ लग्जरी फोर्थ हाउस हमें प्रोवाइड कर रहा है, बट जो लग्जरी का कारक ग्रह है वो शुक्र है हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो वो शुक्र ग्रह कहीं भी बैठा हो, उसका फोर्थ हाउस से रिलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, शुक्र अपनी स्क्रिप्ट में फोर्थ हाउस अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो लग्जरी देगा। बाकी शुक्र जो है वो नेचुरल कारक है लग्जरी देने का। तो अगर वो फोर्थ हाउस हाँ नहीं जी। भी दिखाएगा, शुक्र अगर हाँ फोर्थ जी। हाउस नहीं भी दिखाएगा और आपका फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड शुक्र बन गया, तो वो लग्जरी हाँ तो जी। आपको जी। देगा, लग्जरी तो हाँ दे जी। देगा। लेकिन अगर वो अपनी स्क्रिप्ट में भी 4 नंबर दिखा रहा है तो लग्जरी जबरदस्त हम्म। हो जाएगी फिर। अच्छा। और मान लीजिए अगर वहां पर फोर्थ हाउस है, वहां पर शुक्र का ग्रह भी नहीं है और सब लॉर्ड भी नहीं है, तो वो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है क्या? ऐसी क्या? पॉसिबिलिटी होगी क्या कि शुक्र ना तो स्क्रिप्ट में आ रहा है ना फोर्थ हाउस से कोई उसका रिलेशन है, बट किसी और भी ग्रह के कारण वो लग्जरी का बिल्कुल 100% हो सकता है। मान लीजिए जैसे आपका शनि ग्रह फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड बन गया और जी। वो अपनी ठीक है। स्क्रिप्ट में जो है, मान लीजिए शनि जो है कस्पल सब लॉर्ड फोर्थ का बना और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी शनि ही बना। अपनी स्क्रिप्ट में हाँ जी। नक्षत्र लेवल पर उसने 4 11 दिखाया, ओके। तो वो आपको दे देगा लग्जरी। अच्छा। मतलब फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है और उसके नक्षत्र पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं। नहीं, जी। राशि की तो हम बात कहाँ करते हैं, बहुत कम करेंगे ना। आपको बताया तो था, जब केपी ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं तो हम कस्पल सब लॉर्ड की हम्म। बात करेंगे। ठीक, समझ गई मैं। फोर्थ हाउस का हम सब लॉट चेक करके उसमें क्या स्क्रिप्ट बन रही है वो हम चेक हाँ, करेंगे। उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से जाएंगे। अब क्या है कि शनि आ गया ना, तो शनि अपने हम्म। उसमें थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देगा कि लग्जरी तो मिलेगी, लेकिन शनि का नेचर हम्म। क्या है, डिले करने का है। तो हम्म। जो भी चीज सोचेंगे, जो लग्जरी के बारे में सोचेंगे ना, वो चीज मिलेंगी, हम्म। लेकिन देरी से मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। हम्म। अगर और कर्म चार करके ग्यारह वो मिलेगी। स्क्रिप्ट में दिखा, कर्म करके मिलेंगे। शनि मेहनत करवाता है, मेहनत के बदले मिलेंगे। अच्छा, मतलब वही है कि लग्जरी आने के जो रास्ते हैं और तरीके हैं और टाइम है वो डिपेंड करेगा अलग अलग प्लैनेट के ऊपर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही सारे ग्रहों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। फिफ्थ हाउस की बात हो रही थी। फिफ्थ हाउस जो है वो कुदरती उत्पन्न होने वाली चीजों का है, जो जी। नेचुरली बनी हुई होती है। जैसे हमारी बुद्धि है, बुद्धि नेचर ने या परमात्मा ने जो है हमें दी होती है। बुद्धि से होने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब
फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। इसमें देखा जाता है एक स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी होती है, शेयर मार्केट वगैरह, ये बुद्धि से जी होने वाली चीज है। बुद्धि का इस्तेमाल बहुत होता है इसमें। तो ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। एक होता है प्रेम, लव जो होता हम्म, है वो भी बनाया नहीं जा सकता, वो भी नेचुरली उत्पन्न होने वाली चीज है। जी सच्चा प्रेम, दिखावटी प्रेम तो बन जाता है, मन से बन जाता है, लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो फिफ्थ हाउस देता है। और बाकी फिफ्थ हाउस के अंदर आते हैं आर्टिस्टिक टैलेंट। टैलेंट भी कहते हैं ना, टैलेंट किसी किसी के अंदर ही होता है, वो नेचुरली जो है मिला ही होता है किसी किसी व्यक्ति को। तो आर्टिस्टिक टैलेंट जो है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। स्पोर्ट्स वगैरह फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। स्टमक, पेट का जो भीतरी हिस्सा होता है उसको फिफ्थ हाउस से देखते हैं। लीवर फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। किसी भी प्रकार की हीलिंग, समाधान, समस्याओं के समाधान, वो फिफ्थ हाउस से मिलते हैं। अगर जी कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, कौन सी दवाई उस पर, उसकी बीमारी पर असर करेगी, जी जी कब तक व्यक्ति को रिलीफ मिल जाएगा, ये फिफ्थ हाउस बताएगा। जी जी व्यक्ति की संतान फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। पहली संतान के बारे में फिफ्थ हाउस बताता है। पहली संतान फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, इसको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। कौन सा? लक्ष्मी स्थान। जी अभी के लिए बस समझ लो उसको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, लेकिन ये लक्ष्मी स्थान बनता कैसे है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, जब आप बिल्कुल ठीक। प्रिडिक्शन वाले पार्ट पर आ जाएंगे। क्योंकि अभी, फिफ्थ हाउस भैया। हाँ, हाँ हाँ क्योंकि फिफ्थ हाउस में हम बोलते हैं कि नो मनी। जब 5, 8, 12 स्क्रिप्ट में आ रहे होंगे ना तो व्यक्ति को पैसा हम्म। मिलता नहीं है। अच्छा। लेकिन एक तरफ इसको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। 5, 8, 12 जब आ रहे हैं। 5, 8, 12 जब आ रहे हैं ना तो अच्छी खासी चलती हुई नौकरी छूट जाती है आदमियों की, इंसानों की, आदमियों बट की ये नहीं, ये किसी भी जो नेटिव की। ये जो 5, 8, 12 का आप कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ये किसी भी सब लॉर्ड के लिए आप बता रहे हैं या सिर्फ फिफ्थ हाउस के सब सब लॉर्ड के सबके लिए लिए, बता रहे हैं? सबके लिए, 9 के 9 ग्रहों में सबके किसी लिए। के साथ भी आ जाए। हाँ जी, अभी 1 मिनट में तो ना ये तो ये भाई बहुत मीटिंग एंड हो जाएगी। 1 मिनट में हाँ मीटिंग जी। एंड हो जाएगी, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा 2 मिनट में, आप सब लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। जी ठीक है, ठीक तो है अभी भैया। मतलब ठीक है। चर्चा कंटिन्यू कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना कि क्या हुआ एकदम से कैसे डिस्कनेक्ट हो गए। तो अभी बस 30, 40 सेकंड में अपने आप डिस्कनेक्ट होगी। तो क्या है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी स्क्रिप्ट में 5, 8, 12 जैसे नंबर दिखाएगा ना तो जी जी अच्छी खासी चलती हुई नौकरी आदमी की छूट जाएगी। अच्छा खासा काम चल रहा होगा उसका, काम में क्लाइंट मिलने बंद हो जाएंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। जी 5, 5वें घर को जो है लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है।